मैं हूं आपका मेज़बान रहील आरिफ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल स्टडी विद रहील आरिफ। तो दोस्तों आज जो हमारा क्लास 10th है उसका फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से वही क्वेश्चन देगा और वो इसी क्वेश्चन को कहेगा कि आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीट स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में क्या है, वही दो फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। अगर माइनस का होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने कंप्लीट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में उसको इक्वेशन को लेके आना है। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें करना है स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि x के साथ जो वैल्यू है क्या वो किसी का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है पहले हमने उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब 7 है, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के क्या करेंगे हम, डिवाइडेड इक्वेशन बाय 7 के इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। इस इक्वेशन में जितने भी डिजिट्स होंगे सबको हम क्या कर देंगे, 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी हमने 7 के साथ क्या कर देना है, इसको डिवाइड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको हमें ये करना है 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, 7 जो है वो 7 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और पीछे हमारे पास इक्वेशन होगी वो इस तरह से आएगी, x स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, हमेशा जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होगी ये वाली वैल्यू जो होगी वो a स्क्वायर वाली होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी वो 2ab की होगी। हमारे पास मिसिंग जो वैल्यू होगी ना वो होगी b स्क्वायर वाली। कंप्लीट स्क्वायर का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें जो b स्क्वायर वाली वैल्यू जो है ना वो हमेशा मिसिंग होती है। अक्सर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, ये 1/7 को b समझ लेते हैं, जबकि ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जिसको हमें करना होता है, इसको हमें इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो b की वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करना है, वही बात है, ये x स्क्वायर है, ये 2ab है और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी, वो वैल्यू जब हम इस 2ab को जब हम एडजस्ट कर रहे होंगे ना तो वो यहाँ से b की वैल्यू हमें पता चलेगा कि b की वैल्यू ये है। जिस स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया कि आपको जो मैंने पीछे समझाया, अब हमने इसको बनाना है। ये है हमारे पास a स्क्वायर, तो इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में ले आना है। प्लस 2, ये 2 जो है वो हमने फार्मूले का लगाया। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है। अब b की वैल्यू क्या है, हमें बनाना है 2/7। 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब है इक्वेशन के नीचे हमारे पास 7 आना है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 1/7। अब ये b की वैल्यू है तो इसी तरह 1/7 का कर लेंगे, हम स्केल ले लेंगे और दूसरी तरफ भी हम 1/7 का स्केल ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमने b की वैल्यू फाइंड की है ना, इसी तरह ये आगे जो वैल्यू दी हुई है वो भी b की वैल्यू ही। हमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाएगा, b की वैल्यू तो हमें दी हुई है तो फिर हमने यहाँ पे क्यों लगाया। अगर ये b की वैल्यू होती तो यहाँ पे 1/7 नहीं होता, यहाँ पे होना था 1/49। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है वो b की वैल्यू नहीं है, बल्कि वो वैल्यू एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई है। तो ये इसको b की वैल्यू कंफ्यूज नहीं करना। अगर तो वो 1/49 होता तो फिर हम उसको इंडिकेट कर सकते कि ये b की वैल्यू है। इसका मतलब है कि b की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे हमने b की वैल्यू लगाई है। मैथ का एक रूल्स है कि अगर कोई वैल्यू अगर हम अपने पास से एडिशन करते हैं एक साइड पर तो वही वैल्यू इक्वल के दूसरे साइड पर भी हमने लिखेंगे। तो यही वजह है कि 1/7 स्क्वायर हमने यहाँ पर भी लिखा और 1/7 स्क्वायर हमने यहाँ पर भी लिखा। अब उसके बाद ये -7, यहाँ पे 1/7 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, s2 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस 1/7 का ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कंप्लीटिंग स्क्वायर की वो हमने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। अब इसके बाद -1 यहाँ पे माइनस हो गया, उसकी दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस 1/49 हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा जब हम इक्वेशन को ओपन करेंगे। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लेंगे। इसका जब लेंगे तो ये आएगा 49, 7 का टेबल 7 तक पढ़े तो 49 रहता है, तो उसी 7 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ।
किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। इसमें 49 को 49 से करेंगे डिवाइड तो 1 आ जाएगा, तो 8/49 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। और इधर हमने 1/7 स्क्वायर ये हमने वैसे ही लिख देना है, x + 1/7 ये हमने ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने इधर भी +1/7 इधर भी हमने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, और इक्वल के इधर भी यानी कि 8/49 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम इधर स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ हम क्या वैल्यू लगा देते हैं, प्लस माइनस की वैल्यू लगा देते हैं। तो इस बात को हमेशा जहन में रखना है। इसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, x + 1/7 = 8/49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो 8 की जो फैक्टराइजेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, 2 × 2 × 2 इस तरह 49 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 7 × 7 x + 1/7। अब इसके बाद क्या करना है, इनके पेयर्स में लेना है। ये इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का 7 का पेयर बन जाता है। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर × 2 और नीचे बन जाएगा 7 का स्क्वायर। अब एक बात का फिर याद रखिएगा, जो वैल्यू स्क्वायर्स में होगी हमने क्या कर देना है, उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो अंडर रूट से बाहर निकल आएंगी। अब 7 के ऊपर स्क्वायर था वो भी अंडर रूट से बाहर निकल आया, 2 के ऊपर स्क्वायर था वो भी बाहर निकल आया। ये 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही रहा। तो इसी तरह ये वैल्यू इधर ऐसी की वैसी आ गई। अब ये 1/7 यहाँ पे जमा रहा, उस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x = -1/7 ± 2√2/7। ये करने के बाद इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 7 का अंडर रूट ले लेना है। तो ऊपर क्या आएगा, -1 ± 2√2, ये इसकी वैल्यू आ गई। जी तो दोस्तों, अगर तो ये मजीद कैलकुलेशन अगर आगे सोल्व होती तो हमने इसका आगे भी आंसर निकाल लेना था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये आगे मजीद सोल्व नहीं हुई, क्योंकि अंडर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, ये हम मजीद इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर तो ये मजीद सोल्व होती तो इसी को हमने एक दफ़ा प्लस में कर देना है, एक दफ़ा माइनस में कर देना है, लेकिन ये यहीं तक ही होगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान हीरा अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।